चाहते हैं उतना दूर से आप मनोकामना लेकर आए, 200 किलोमीटर पैदल चल के आए। अच्छा तो उतना दूर से आप पैदल आए, अच्छा आप सही से पूजा करने पाए कि नहीं, पहले इसको बताइए। नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। तो वहाँ बोला गया दादा, हम लोग भी सुने थे कि आप लोग को अलग से व्यवस्था दिया जाएगा, अलग से सबसे शुरू में आप लोग को पूजा कराया जाएगा, क्या ऐसा हो पाया? नहीं। अच्छा तो फिर अपना बात को रखिए। हाँ देखिए एक्चुअली में एक सिस्टम डिसिप्लिन बिल्कुल बिल्कुल या जो अपना जो विधि व्यवस्था है एक नियम के आधार पर उसको नहीं मानिएगा तो सिस्टम गड़बड़ होगा। बिल्कुल सिस्टम गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम लोग पूरा डिसिप्लिन बना के सबको लाइन वाइज लाइन, एक बार बोल देते उठ जाओ तो उठता था, एक बार बोलते सब बैठ जाओ तो बैठता था। इतना सुंदर व्यवस्था हमारे जितने लोग आए हैं पैदल यात्रा में भाग लिए हैं, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और चूँकि हम लोग का 2 तारीख को यहाँ पर जो ये था नेता दिया हुआ था, तो हम लोग को कहीं न कहीं पूरे समाज को जितने लोग को लेके आए और समाज का अगुआ लोग का चाहे 22 पढ़ा 12 पढ़ा या राजू पढ़ा हो या जितना भी सराहना प्रार्थना सभा हो, सभी लोग का बहुत अच्छा प्यार रहा, दुलार रहा, आशीर्वाद रहा। और हमको लगा कि भाई हमारा समाज कहीं न कहीं लुप्त है, तो निकलने से पता चला कि हमारा समाज अभी जागरूक है, एक्टिव है। तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोगों को रात में वहाँ जो हम लोग का ये था कम से कम जाकर माथा टेक करके हम लोग को चला धर्मेश का जो बुलावा था, तो हम लोग उसको एक आश्वासन दे दिए कि अगर इतने सारे लोग के आए 200 से हम लोग 300 की संख्या में लेकर आए हैं, तो अभी रात हो गया है लेकिन हम लोग देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं, पहुँचे तो हैं। हम लोग सुबह में बहुत ही भव्य रूप से हम लोग स्वागत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे, पूरे विश्व के लिए हम लोग कल्याण के लिए दुआ करेंगे। जितने भी हमारे लोग रास्ते में हम लोग को मान सम्मान दिया या व्यवस्था दिया या सुविधा दिया, जितने लोग भी सबके लिए, प्रशासन हो चाहे मेडिकल विभाग हो, सभी के लिए, इंसान से लेकर दुनिया में जितना भी जीव जंतु है सबके लिए आप लोग के लिए हम लोग दुआ का मनोकामना लेके किए हैं, पैदल आए ना किए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ था, बोला गया था कि सबसे आप लोग को सबसे पहले एंट्री दिया जाएगा। बिल्कुल इसलिए हम लोग का ये बैच बना था, 22 पढ़ा सारना पढ़ा सभा का देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बैच बना था। तो हम लोग सुबह में बोल दिए सभी लोग को कि 8 बजे तक हम लोग को लाइन लग जाना है। असंशी मेरा बात का, मेरा अगुआ करता का, हमारा जितना भी जैसे पनाइन दीदी है, चाहे हमारा पहान है, चाहे जितने लोग भी हम लोग का यहाँ व्यवस्था है, पार्वती माँ लोग है, चाहे अंजन के द्वारा, चाहे हमारे साथ में जितने लोग भी जुड़े हैं, सबका पूरा भरपूर सहयोग रहा। बिल्कुल। और हम लोग सिस्टम को बना के रखे और हम लोग यहाँ पर 8 बजे तैयार हो गए और हम लोग को 10 बजे घुसने के लिए बुलाया जाता है और घुसने के बाद फिर बुलाया जाता है बाहर निकलो। बिल्कुल बाहर निकलो। तो भाई अगर हम भगवान के दरबार में घुस गए हैं और अब अनादर कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग तपस्या किए हैं और पूरे समाज को लेकर आए हैं, तो ये सही है? नहीं, तो बिल्कुल सही। तो उस स्थिति में कि भाई जब हम लोग को बैच है तो सबको घुसा देना चाहिए। बिल्कुल। बेसी नहीं, हम लोग टाइम देता है कि 10 मिनट करो तुम लोग पूजा, 5 मिनट करो, हम लोग तुरंत करके निकल जाते हैं। लेकिन हमारे लोग को कुछ लोग घुसाया, कुछ लोग मेरा बाहर में है, बैठा है धूप में, लेकिन अंदर में अंजादी पूरा जो लोग आए हैं वो लोग घुस गया। और वॉलंटियर जो था वहाँ का व्यवस्थापक बोला कि भैया आप लोग निकलिए। बोले हम लोग निकलेंगे, कुछ लोग मेरा नहीं घुसा है, नहीं आप लोग निकले बहुत देर से हैं, तो भैया उतना सारे लोग पैदल लेके आए हैं तो मेरा जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि जो सच है भैया कड़वा रखता है। बिल्कुल। तो मेरा जिम्मेवारी बनता है सबको लेके आना, लेकर के जाना। किसी तरह कुछ हो जाएगा तो सारा जवाबदेही ये 22 पढ़ा सारना पढ़ना सभा का जिम्मा हो। और जब हम लोग निकले उसके बाद में कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ वेट कर रहे हैं धर्म कांडों में। लेकिन जो हम लोग का सिस्टम था, विधि विधान था पूजा करने के लिए, हम लोग उससे वंचित रखा गया। और ख़ास करके अगर हम लोगों को पढ़ा हो चाहे यहाँ का, हम लोग को पहान को पहला प्राथमिकता देते हैं और हमारे पूर्वज लोग भी दिया करते हैं। किसी से भी इंटरव्यू लीजिएगा, ये सच्चाई है। और हम लोग को पहान के द्वारा पूजा नहीं करवा के धर्मगुरु द्वारा पूजा करवाया गया। तो भाई धर्मगुरु क्या होता है नहीं होता हम नहीं जानते, हम लोग पहान जानते हैं और पहान को पहला प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि हम लोग जिस समय यहाँ से हम लोग निकल रहे 27 तारीख को, 26 और 27 तारीख तक हम लोग पूरा रोड़ा बना गया था, रोका गया था बहुत तरह से। तो भाई अगर जितने लोग भी अगुआ है, हम तो सच बोलेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए समाज को। जिस कौम में आप जन्म लिए हैं, अपना समाज को जगाइए, उसके बाद में आपका राजनीतिक होगा। और हम राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमको समाज में आदमी बुलावे चाहे नहीं बुलावे, ये सच्चाई है, सच्चाई बात रखेंगे। अब अभी हम लोग यहाँ के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरा लोग पीछे हैं। आपका शुभ नाम दादा? मेरा नाम हुआ महावीर उरांव और सरना प्रार्थना सभा का अगुवाई करता और मांझी प्रखंड।
और इधर दीदी है जो कि सदमा गांव की महान माँ भी है। तो माँ, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पैदल यात्रा में? आप सभी लोग जानते हैं कि आप दिन रात सप्ताह महीना दिन से सभी को एकजुट करने के लिए आप लेके आए इतना दूर, और आप लोग का मतलब पूजा सही ढंग से नहीं हुआ, तो आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? हम इसके बारे में यही बोलना चाहते हैं कि सही बात है, हम लोग जो पैदल यात्रा का जो हम अगुवाई कर रहे हैं और उसमें व्यवस्था बनाने के लिए हम 3 महीना से प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमको रोकने की बहुत कोशिश किया गया कि ये पैदल यात्रा को ये सफल ना बनाए, और इसमें राजनीति घुसता जा रहा था, जिसके वजह से हम अपसेट भी थे और बहुत परेशान थे। हम लोग का ये काम सफलपूर्वक नहीं दिख रहा था, और मेरा कम से कम 2 महीना ख़त्म हो चुका था इसका तैयारी करने में। और हम लोगों को जिन लोगों से हम लोगों ने मीटिंग बैठा था, उन लोगों ने हमें कोई समर्थन नहीं किया और कोई सहयोग नहीं किया, और उसके बाद में फिर हम लोगों को यानी कि हम ही लोग को दोषी देने लगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग पागल हो गए हैं, इसलिए ऐसा काम को कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आदमी लोग को पैदल लेके जा रहे हैं, इसे बोल के बोला गया। लेकिन हमारा जो अंजन का जो सोच था कि हम पैदल चलेंगे, तो हम लोगों ने उसका अगुवाई किया कि अगर कोई मेरे सरना स्थल में आकर के, जो सदमा सरना स्थल है और मांझी प्रखंड में जो 22 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से चलता है, वो मेरे सरना स्थल में सदमा में आए हुए थे, और उसने जो अंजन मुंडा है वो बोले थे कि माँ, हमको पैदल यात्रा करना है, हम इस यात्रा को कैसे सफल करेंगे, ये बोला। तो मेरे हस्बैंड सनी पहान और पमी मुंडा जो मेरी सहयोगी है, उनका बहुत सहयोग रहा है, जो इस पैदल यात्रा को पूरा करने के चलते हम लोगों ने दिन रात एक किया, और जो अंजन मुंडा बोले तो उस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान से सुना, और हमें भी लगा कि हाँ, ये पहल अच्छा है। तो ये पहल को अच्छा समझ करके हम लोगों ने ये सिरा सीता नाले पैदल यात्रा को पूरा सफलतापूर्वक, एकदम इसमें कोई दाग नहीं आना चाहिए था, कोई ये राजनीति ना उसे बोल के हम लोगों ने ये धर्म के लोगों का ही अगुवाई का ये लोग का साथ लेना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समर्थन नहीं मिला, और जिसके वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और ये तैयारी जो पैदल यात्रा है, उसको मैं सिर्फ 10 दिन के अंदर में ही तैयार कर पाई। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा हाथ जो ये पैदल यात्रा को सफल बनाने के लिए जो मेरे हरचंडा से महावीर दा है और मुरुम से सधन दा है, वो हमको बहुत ही सहयोग किए कि हम लोग है दीदी, आप सिर्फ चलने के लिए खड़ा होइए, हम साथ रहेंगे, जब आप बुलाइएगा तब हम आके खड़ा होंगे। तो इसी पहल में फिर हमारे जो चारेदा है वो भी बहुत ही सहयोग किए और बोले कि थी बहन, तुम जो पहल कर रही हो, ये वीरेंद्र दादा का एक सोच था, जो कि बोल रहे थे कि ये हम लोग का जो कतार लगेगा वो दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा था, और वीरेंद्र दादा हमारे बीच में नहीं रहे उस ये बात को वो तो रखे, लेकिन वीरेंद्र दादा हमारे साथ छोड़ चुके थे। तो यही हम लोग का मौका था कि ये पहल को किया जाए, और पैदल यात्रा का जो ये सफल बनाने का जो लाइन था, वो लाइन को हम लोग खींचना चालू किए, और इसमें चारेदा हमारे बहुत ही सहयोग किए। और इसके साथ साथ में फिर जो जितिया दादा हैं, फिर सुनील कच्छप जी हैं, 21 पढ़ा के, हाँ 21 पढ़ा के, 21 पढ़ा हो गया, 21 12 पढ़ा के, 12 पढ़ा के हो गया, यानी कि मतलब केंद्रीय सरना समिति हो गया, ये काफी सहयोग रहा। इसी टाइप से रहना चाहिए समाज का हुआ करता है। बिल्कुल, हाँ, हम लोग समाज को बड़ा कर पाएंगे। और हमें ये इन्हीं का साथ में ही हम लोग ये पैदल यात्रा को बहुत ही विधि पूर्वक से पूरा किया, और हमारे साथ चलने वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम लोगों ने गाइडलाइन किया, जैसे हम लोगों ने उन लोगों के पास बात रखा, वैसे ही सभी कोई बात सुने ना, बात कोई सुने। हाँ, वो समझ गए कि ये गार्जियन है, तो गार्जियन की तरह हम ये मानना भी चालू किए थे।
लेकिन दीदी यहाँ पे आए फिर आप लोग का बात जो अगुवाई करता लोग है वो लोग तो कोई नहीं सुना ना। हाँ, यहाँ पे आने के बाद जो हम यहाँ हम लोग लोगों साथ में धोखा हुआ। को हाँ, तो जो बोला गया था बाकी बात हम लोग को अच्छा दादा, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग बेड़ों क्या बोलते हैं शीशे से पहले इससे पहले भरनो। अच्छा, भरनों के बाद आप लोग को शीशे में रुकना नहीं था ना? हाँ, वहाँ नहीं रुकना था। कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीतिक हुआ है लगता है कि नहीं हुआ है। इसमें हम लोग जो है हम ही लोग मदद मांगे। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जितिया दादा से हम ही जो लोग जेन्युइन मदद है किए थे बोलेंगे। और चारे दादा से। बिल्कुल। और चूंकि हमारे काफी नहीं, पहला बहुत पड़ाव में कोई वीडियो देख के सोचेंगे कि नहीं लोग रोका, फिर नहीं, 3 नहीं। तारीख को नहीं स्थिति नेताओं के इस चीज बुलावा को से गया, ऐसा कुछ देख रहे हैं। ये नहीं है ना? जितने लोग हमको ये देख रहे हैं वीडियो के माध्यम गलतफहमी है से, क्योंकि तो उसको हम ये बात हाँ, को हाँ, रखे थे यही चीज को चारे क्लियर के करना पास, चाहते थे हम लोग भी। जितिया दादा के पास ना हम तो बहुत बोले कुछ थे। सोचेगा ना कि कहीं नहीं, कि इसको राजनीतिक में ना लाना चाहिए। हम लोग को दूरी जो था वो 45 किलोमीटर हो चुका था और पहले से ही हम लोग 40 किलोमीटर जो सदमा से नगरी तक का था वो 45 किलोमीटर का ये दूरी तय हुआ था। और उसके बाद में जो ये नगरी का और भरनों का जो थी दूरी था वो 40 किलोमीटर का, जिसके कारण से हम यात्रियों को जो लेके चले थे उन लोगों को ज़्यादा थकान महसूस होने लगा, जिसके वजह से मैं जितिया दादा को बोली कि और चारे दादा को बोली कि एक स्टॉपेज कम से कम तैयार कर दीजिए। तो वही स्टॉपेज तत्काल में कर दिया गया। तत्काल में यानी कि 2 घंटा के अंदर में ही किया गया था शीशे में। धन्यवाद के तो पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है कि हमारे सहयोग किए अच्छा तरीका से। मतलब कमी नहीं आपका नाम हुई। दीदी? मेरा नाम ललिता पहनाइन हुआ और हम सदमा से हैं, पहनाइन है। जय धर्म।